आप सभी भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए लंबे स्वर से 3 बार ओम शब्द का पाठ करेंगे और मां से ये प्रार्थना करेंगे कि हे मां जगजननी, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो। सबके कष्ट, सबके रोग, सबके दुख दूर करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सदा सर्वदा सबका मंगल करो। ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम शब्द का नाद करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी भक्तजनों के ऊपर मां भगवती जी की अपार कृपा हुई है कि आज आप सभी भक्तजन मां के दर्शनों हेतु पधारे हैं। मां के प्रांगण में उपस्थित होकर मां का सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े ही पुण्य कर्मों से मां का आरती का जो समय है मिलता है। पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों से इस समय आकर के मां भगवती जी की भक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मां के चरणों में लगता है। मां को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए भक्तजनों को चाहिए कि वे छोटी छोटी कन्याओं का सदा पूजन करें, उनका संरक्षण करें, उनका सम्मान करें। मां का जो स्वरूप है वो सदा सर्वदा कन्याओं में विद्यमान रहता है। कन्याओं में ही नहीं, समस्त नारी शक्ति में मां का ही स्वरूप है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी कहा गया है, विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमन्वयेतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। क्योंकि समस्त जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी एजुकेशन है, वे सब की सब मां का ही स्वरूप हैं। और समूचे संसार में जितनी भी नारियां हैं, स्त्रियां हैं, कन्या हैं, उनमें सब में मां का ही स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि मां को प्रसन्न करने से पहले वो कन्याओं का संरक्षण, कन्याओं का सम्मान और समूची नारी शक्ति का सम्मान करना सीखे। जब वे ऐसे विषयों पे ध्यान दे करके मां की आराधना करेंगे, तभी मां शीघ्र से शीघ्र ही प्रसन्न होंगी। क्योंकि जब जब भी नारी शक्ति का अपमान हुआ है, नारी शक्ति की अवहेलना हुई है, तब तब ही समूचे विश्व में घोर संकट छाया है। पूर्व काल में ही नहीं, आज भी आप देखें कि जगह जगह नारी जाति का अपमान होता है और कुछ लोगों के अपमान करने से उसमें जो नारी शक्ति का सम्मान करने वाले हैं उनको भी कष्ट भोगना पड़ता है। पूर्व काल की बात है, जब मां भगवती पराम्बिका आद्या शक्ति जी ने 3 देवियां उत्पन्न करके मां गौरी, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती उत्पन्न करके तीनों देवों को प्रदान की। ब्रह्मा जी को श्री सरस्वती जी प्रदान की, भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी प्रदान की और भगवान शिव जी को मां गौरी प्रदान की। तीनों शक्तियां प्रदान करके पराम्बिका देवी ने इन तीनों देवों को सृष्टि का कार्यभार संभाला, उनको कार्यभार दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार दिया, भगवान विष्णु जी को पालन का कार्यभार दिया,
और भगवान शिव जी को संहार का कार्यभार दिया। एक समय की बात है कि हलाहल नामक जाति के एक दैत्य हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे बड़े ही वरदान प्राप्त कर लिए और वरदान प्राप्त करके वे अभिमानी होकर के उन्होंने कैलाश पर्वत पर और वैकुंठ में चढ़ाई कर दी। समूचे कैलाश पर्वत को घेर लिया और वैकुंठ को भी घेर लिया। तब भगवान शिव और विष्णु जी उनके साथ युद्ध करने लगे। बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उन राक्षसों के साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव का युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु जी ने और भगवान शिव जी ने उस परम ब्रह्म पराम्बिका देवी की कृपा से उन समस्त राक्षसों का वध किया, उनका संहार किया और वे अपने अपने लोक को लौट आए। जब अपने अपने लोक को पहुंचे तब मां की ही इच्छा से भगवान विष्णु और भगवान शिव मोहित हो गए और उनका संहार करने से थोड़े अभिमानी हो गए। उन अपनी अपनी देवियों के पास आकर के अपने युद्ध कौशल की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वे देवियां जानती थीं कि हमारी ही शक्ति से इन्होंने सभी राक्षसों का संहार किया है। जब वो देवियां उनकी बातें सुनकर के, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की बातें सुनकर के हंसने लगी, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु जी को बड़ा क्रोध आया कि हमने इतनी शक्ति से उन राक्षसों का वध किया और ये हमारे पराक्रम के ऊपर हंस रही हैं। तब विष्णु जी ने और शिव जी ने उनका अनादर किया, उनको अनुचित उत्तर देने लगे। तब दोनों ही देवियां रुष्ट होकर के अंतर्ध्यान हो गईं, क्योंकि नारी ही पुरुष की शक्ति होती है। जब शक्तियां ही रूठ गईं, अंतर्ध्यान हो गईं, उनको छोड़ करके अपने अपने लोक को पराम्बिका के पास चली गईं, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु शक्तिहीन हो गए, वे अचेत हो गए। उनको चलने फिरने की भी शक्ति नहीं मिल रही थी। तब ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चली कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जी अचेत हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, पर उनको ये पता नहीं था भी किस कारण से ये शक्तिहीन हो गए हैं। वे बड़े ही चिंतित हुए। उधर सृष्टि का संहार होना बंद हो गया, सृष्टि का पालन होना बंद हो गया, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने अंतर्ध्यान लगा करके देखा कि किस कारण शिव और विष्णु जी शक्तिहीन हो गए हैं। तब उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि इन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का अपमान किया, इसलिए ये शक्तिहीन हो गए हैं और परब्रह्म स्वरूपा पराम्बिका आद्या शक्ति इनसे रुष्ट हो गई है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से तीनों कार्यभार संभाले, सृष्टि करने का, पालन करने का और संहार करने का। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुला करके, दक्ष, मनु और सनकादि ऋषियों को बुला करके, जो उनके पुत्र थे, उनको बुला करके कहा कि हे पुत्रों, आज बड़ा ही घोर संकट आ चुका है। विष्णु और शिव जी अचेत हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे पराम्बिका मां आद्या शक्ति परब्रह्म स्वरूपा जो है वो प्रसन्न हो जाएं और भगवान विष्णु और भगवान शिव फिर शक्तिशाली हो जाएं, पहले जैसे हो जाएं। तब उन्होंने पिताजी की आज्ञा लेकर के हिमालय पर्वत पे जाकर के घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उन ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने मां के माया बीज का जाप कर करके मां को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, क्योंकि मां बड़ी ही रुष्ट हो चुकी थी, क्योंकि नारी शक्ति का अपमान हुआ था। इसलिए बहुत समय तक तपस्या करने के बाद जब मां भगवती प्रसन्न हुई, तब उन्होंने दक्ष आदि, मनु आदि, सनक आदि ऋषियों को दर्शन दिए और कहा, पुत्रों, मैं आपकी तपस्या से बड़ी ही प्रसन्न हूं, कहिए मैं आपका क्या कार्य सिद्ध करूं। तब उन्होंने कहा, हे मां, विष्णु और शिव के शक्तिहीन होने के कारण पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया है, इसलिए आप कृपा करके, यदि आप हम पे ऊपर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके उन्हें फिर से पहले जैसा कर दें और फिर अपनी अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान करें।
मां ने कहा उन्होंने कार्य ही ऐसा किया है, उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का अपमान किया है, इसलिए मैं उनसे रुष्ट हो चुकी हूं, इसलिए सारा यो संकट है ये आज आन पड़ा है। फिर भी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के पुनः उनकी शक्तियां लुटाती हूं और आज से वे फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, पहले जैसे अपने अपने कार्यभार संभालेंगे और सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार जिस तरह से भगवान शिव और भगवान विष्णु जी पहले कार्य कर रहे थे उसी तरह से फिर से वो कार्य करने लगेंगे। तब दक्ष ने प्रार्थना की कि मां, यदि आप मेरी भी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मेरे घर में पुत्री के रूप में अवतार लें, जिससे मेरा कुल धन्य होगा और सदा मैं आपकी कृपा छाया में रहूंगा। मां ने कहा तथास्तु, मैं आपके घर में सती रूप में अवतार लेकर के फिर भगवान शिव को प्राप्त होंगी और उधर समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी की उत्पत्ति होकर के फिर वे भगवान विष्णु के पास चली जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब भी व्यक्ति या कोई देव अपनी अपनी शक्तियों का अपमान करता है या कोई समाज में नारी शक्ति का अपमान करता है, तब तब विश्व भर में समाज में घोर संकट आते हैं। आज भी जिन घरों में, जिस समाज में नारी शक्ति का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, उनके घर में आज भी स्वर्ग जैसी स्थिति है और मां की सदा कृपा बनी रहती है। इसलिए आप सभी भक्तजन कन्याओं का संरक्षण करें, नारी शक्ति का सम्मान करें और सदा मां के माया बीज मंत्रों द्वारा और नवाण मंत्र द्वारा मां की स्तुति करें। तो आप सभी भक्तजन मां की प्रसन्नता के लिए मेरे साथ 3 बार नवाण मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय। अभी भजनों की बेला है। सभी भक्तजन मां की भेंटों में